सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। इस सर्कुलर डीएनए को कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी होता है सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। और प्लाज्मिड को जिन्होंने खोजा था और नाम दिया था, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, नाम बताना, लेडरबर्ग। कौन थे? लेडरबर्ग। बेटा आपको बता दूं, आपके जिंदगी में 4 वर्ग हैं आइसबर्ग को छोड़ के। प्लाज्मिड खोजा, नाम दिया लेडरबर्ग। बैक्टीरिया को जो नाम दिया था बैक्टीरिया, उनका नाम है एरेनबर्ग। इसके अलावा 2 साइंटिस्ट और हैं जो जेनेटिक मैटर पे काम किए हैं, नायरनबर्ग एंड थॉर्नबर्ग। आप अभी याद रखो लेडरबर्ग, ठीक? इधर ध्यान देना। हम फिर इसमें घूमते रहे, पता चला कि अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, वहाँ गैस वैक्यूल, फैट वैक्यूल, एयर वैक्यूल भी होते हैं, जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं, ठीक? लेकिन कमाल की बात जो है वो देखना कि यहाँ जो मेम्ब्रेन है ये फोल्ड कर जाती है ऐसे, और यहाँ टच करते हुए चली जाती है। ये जरूरी एक हो, कई हो सकती है। इस फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम बेटा एक्चुअल में साइट फॉर रेस्पिरेशन, ये एनर्जी देती है। हमारी बॉडी में एनर्जी कौन देती है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी में एनर्जी कौन देती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी हुई, एनालॉगस हुई, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ड्रियोइड। न्यूक्लियस के जैसा न्यूक्लियोइड, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कॉन्ड्रियोइड। समझ गए ना? ये होता है साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन अर्थात रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है और सवाल बनता है, मीजोसोम साइट फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प इन रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अरे एनर्जी देगा, एंजाइम देगा तभी रेप्लिकेशन होगा ना। इसके अलावा बेटा ध्यान से देखो आप, तो और बाहर चलते हैं हम लोग, पता चलता है इस मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब एक बार सवाल आया था, वाई वी स्टडी बैक्टीरिया विथ प्लांटी। जब आप बीएससी करो, एमएससी करो, या फिर हायर एजुकेशन में जाके माइक्रोब पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि माइक्रोब को हम हमेशा ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोगों ने क्या किया है, उसमें पढ़ा है, बॉटनी में पढ़ा है, जूलॉजी में नहीं पढ़ा है। और पीएमटी का सवाल बन गया, वाई वी स्टडी बैक्टीरिया विथ प्लांटी। बैक्टीरिया को प्लांटी के साथ क्यों पढ़ते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्योंकि कल ही मैंने बताया था, स्वान साहब ने बताया था, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट, बताया था ना। और यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इस माइक्रोब को, बैक्टीरिया को प्लांटी के साथ पढ़ते हैं, कभी भी एनिमल के साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक? अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं या कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जिनके चारों ओर सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है। यहाँ बाहर एक लेयर पाई जाती है ऐसे। ये जो लेयर है, वैसे इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन अगर एक ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट रहे तो इसे हम लोग कहते हैं क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर हार्ड हो जाए तो कैप्सूल। हो गया? इसको कॉपी कर लो, फिर बताते हैं। बेटा सुनाई नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, आवाज़ आई नहीं यहाँ तक। युगांशी कुछ बोल रही थी।
बोलें। सबने बना लिया? नोट कराएं। कहाँ बेटा? तुम्हारे पास ज़िंदगी में बड़ा कम टाइम है, बड़ी छोटी ज़िंदगी है तेरी। कभी तेरी ज़िंदगी में 5 मिनट टाइम रहता है, कभी 9 मिनट टाइम रहता है, कभी 8 मिनट टाइम रहता है। अब कुछ सोच रहा है, समझ नहीं आ रही इसको। टाइम बताओ एक्चुअल में हुआ कितना? 22। चलो फिर कल लिखेंगे।